नमस्कार दोस्तों, फोकिश म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आपका सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको काफी कुछ इम्पोर्टेंट और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाई थी, जिसमें यामाहा के पियानोज, कवाइस के पियानोज और 25 के यानी कि 25,000 के नीचे नीचे आपके बजट के लिए मैंने 3 मॉडल कीबोर्ड्स के दिखाए थे। वो भी वीडियो है, जाके अभी देख लो। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, सीरियस उसको सीख रहे हैं, तो उनके लिए भाई एक स्कॉलरशिप आ चुकी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो भी सीख रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप है जो कि आ चुकी है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप पूरी वीडियो देखना, कहीं स्किप मत करना। उसका सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेलिंग्स में बताऊंगा, वन बाय वन। और फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो प्लीज कमेंट मेरे को कर लेना, मैं आपको उसमें आंसर जरूर करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं उन लोगों के लिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन की मैं बात कर रहा हूं, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए है। अब इसके बारे में मैं डिटेलिंग में आपसे बात करता हूं। ये जो स्कॉलरशिप है, ये आपको मिल रही है आपके ख्याल, ध्रुपद या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, सितार, सरोद, इन सब में। तो ध्यान रखना, जो भी अपना जेन्युइनली फ्यूचर बनाना की सोच रहा है म्यूजिक के अंदर, तो भाई आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए। तो अब क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है, ये आपको 2 साल तक कंटिन्यूसली मिलेगी। 2 साल तक के लिए आपको 2026 टू 2028 तक कंटिन्यूसली 2 साल तक आपको कंटिन्यूसली मिलेगी। और मिलेगा क्या? हर महीने 10,000 रुपए, हर महीने 10,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। तो है ना ये बेमिसाल, 2 साल के लिए कंटिन्यूसली। तो बात करते हैं अब स्कॉलरशिप के ओवरव्यू की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीपीए, जो कि बंबई में है, उनके द्वारा ये दी जा रही है। अब इसकी स्कॉलरशिप के अमाउंट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 10,000 आपको हर महीने दिए जाएंगे, यानी कि 10,000 पर मंथ। और ड्यूरेशन जो इसका वो है 2 साल का रहेगा। और जो टोटल आपको इसमें स्कॉलरशिप की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2,40,000, यानी कि 2,40,000 आपको मिलेंगे 2 साल तक के लिए। है ना कमाल? तो और इसका जो पीरियड है मैंने आपको बता दिया, अप्रैल 2026 टू मार्च 2028 तक। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको छोड़े नहीं। और जो सीख रहे हैं, सीरियस लर्नर है, मेरे को पता है, बीइंग ए म्यूजिशियन मैं भी जानता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये स्कॉलरशिप वैल्यू कर सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत फीस का खर्चा, इक्विपमेंट्स का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमें चाहिए होती है। तो वो चीजों के लिए एनसीपीए ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हर साल वो निकालती है। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, और वो आप लोगों ने काफी पसंद की थी। तो उसी के मारे अब ये फिर से आ चुकी है और आपके पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आगे बात करते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, हूं क्या अप्लाई। तो देखो भाई, जो इसमें आपको दिया गया है, मेंशन किया गया है, जो कि फील्ड्स है अलाउड, जैसे हिंदुस्तानी वोकल में आपका ख्याल हो गया, ख्याल गायकी हो गई, और ध्रुपद गायकी हो गई। और फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, सितार, सरोद, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वो इसी कैटेगरी में अप्लाई करना, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। फिर आगे चलते हैं, आपकी एज की एलिजिबिलिटी। तो एज की एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, ख्याल और मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो भी प्लेयर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, और जो सिंगर है, जो कि वोकलिस्ट है, तो उनके लिए 18 से 30 साल यानी 18 टू 30 ईयर्स तक की है जो एज कैलकुलेट की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, वो आपकी 1 मार्च 2026 से की जाएगी। ये बात को ध्यान में रखना आप।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अगर इसको नहीं कंसीडर करेंगे तो रिजेक्ट हो सकती है आपकी एप्लीकेशन। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो कि ध्रुपद गायकी, भाई आपको पता है जो ध्रुपद की शैली है, जो एक इसकी एक शैली है, उसमें इसमें 18 से 35 साल है, यानी कि 5 साल का आपको और इसमें बढ़त मिलती है। तो आप 18 से अगर 35 साल तक के हैं तो उसमें आप अपना एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, उसमें 18 से 30 है और ध्रुपद में 18 से 35 है। तो जो एज की एलिजिबिलिटी है वो ध्यान से देख के ही आप इसको फिल आउट करना एप्लीकेशन को, वरना अदरवाइज रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ये भी तो है। चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना। तो ये क्योंकि इसमें जो नहीं अप्लाई कर सकते वो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप किसी म्यूजिक स्कॉलरशिप से या कोई ग्रांट का फायदा ले रहे हो तो वो इसको अप्लाई ना करे, क्योंकि वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप पहले से ही कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप या कोई ग्रांट आप ले रहे हैं। दूसरी बात, फुल टाइम है या पार्ट टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स है और वो भी चाहते हैं कि चलो यार इसमें हमें भी कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, तो नहीं मिलेगी भाई। ये उन लोगों के लिए है जो कि सीरियस लर्नर है, जो कि अभी ट्रेनिंग कर ही रहे हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेदर देन कोई पार्ट टाइमर है या कुछ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तीसरा जो पॉइंट है वो है, ऑल इंडिया रेडियो से अगर कोई भी आर्टिस्ट ए ग्रेडेड है तो वो भी इसको नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें उसका रिजेक्ट होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा है कि वो म्यूजिशियंस ना करे ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेडेड आर्टिस्ट, तो वो भी ध्यान रखे, वो इसको नहीं फाइल कर सकते या फिलअप नहीं कर सकते। या कोई स्टेब्लिश्ड पहले से काफी वेल रिनाउंड परफॉर्मर है या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस है तो वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये लोग जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए, ये अप्लाई ना करे तो अच्छा है, अदरवाइज वो आपका टाइम वेस्टेज है, क्योंकि उनको ये एनसीपीए कंसिडर नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन का तरीका जान लेते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन आपको सेंड करनी है उनको। तो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा या वहां से फॉर्म आएगा या आपको कहीं से फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, या बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपना बायोडाटा की आपकी एप्लीकेशन है, आपको जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी इंडियन म्यूजिक स्कॉलरशिप्स @ncpa.mumbai.com, आप इस पे ही उनको अपना बायोडाटा भेज देना। ये ईमेल करना है आपको, कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करनी या कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। तो क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि वो फॉर्म आएगा और उसको हमें फिलअप करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अपनी ईमेल आईडी से ही, जो मैंने ईमेल आईडी आपको बताई है, जो कि है इंडियन म्यूजिक स्कॉलरशिप्स @ncpa.mumbai.com, इस ईमेल आईडी पे अपना बायोडेटा आप अपना उनको मेल कर देना। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर 2025। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर अब मे भी क्या हो सकता है कि क्या पता ये एक्सटेंड भी हो जाए, ऐसी श्योरिटी नहीं है। मैं एक आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि क्या पता एक वीक के लिए और एक्सटेंड हो जाए, बट आप 20 से पहले पहले या 20 तक अपना ईमेल इनको भेज दो बायोडाटा। ठीक है, और उसमें क्या भेजना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो जो भी है ना वो एप्लीकेशन आपको शेयर करनी है इनके ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको क्या करना है, क्या बायोडेटा में लिखना है और क्या शेयर करना है, यानी कि क्या ईमेल करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, बायोडेटा में क्या लिखना है, देखिए मैंडेटरी डिटेल्स जो है ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर प्लस ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी जैसे कि ख्याल, ध्रुपद,
या इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप जिस कैटेगरी में भी शेयर करेंगे ईमेल, जो कि वो आप जरूर लिखना। और म्यूजिकल ट्रेनिंग डिटेल्स आप उसमें मेंशन करना, जैसे गुरु या टीचर का नाम, या आपका टोटल ट्रेनिंग का ईयर्स, अचीवमेंट्स, अवार्ड, स्कॉलरशिप, जो भी आपने प्रीवियस में किया हुआ है, ये आपके प्रोफाइल को, आपके बायोडाटा को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है और इससे कंसीडर करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो भी आप इसमें शेयर जरूर कर देना, उसको मिस आउट मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर इसमें बात आती है परफॉर्मेंसेस, आपकी कोई स्टेज या कोई आपने फेस्टिवल्स, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के काफी सारे होते हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो या आपने कहीं परफॉर्म किया हो, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप अगर इसको मिस कर देंगे ना, तो आपके एप्लीकेशन को देखने के लिए, तो जो आपकी जो इसमें जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, जो कि ट्रेनिंग डिटेल्स है, जिसमें गुरुज, टीचर्स का नाम, टोटल ट्रेनिंग्स के ईयर्स और आपके अचीवमेंट, अवार्ड्स या स्कॉलरशिप, और जिसमें परफॉर्मेंसेस है स्टेज की, आपके फेस्टिवल्स की, जो भी आपने कहीं पे भी परफॉर्म किया हो, बड़े स्टेज पे, छोटे स्टेज पे, जो भी है, आप उसमें उसको लिख के जरूर भेजिएगा। या कोई आपकी नोट वर्दी म्यूजिकल डिटेल्स है जो कि अदर कैटेगरी में आ रही हो, तो वो भी आप मेंशन करिएगा। तो ध्यान है ना आपको, जो मैंने चीजें आपको बताई, भूलना मत, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भूल जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो फिर आगे बात करते हैं। देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कोई सर्टिफिकेट स्कैन करके नहीं भेजना, कोई ऑडियो या वीडियो की फाइल नहीं आपको उनको भेजनी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, या कोई लिंक नहीं भेजिएगा। सिर्फ क्लीन प्रॉपरली रिटर्न बायोडेटा ही काफी है आप लोगों के लिए। तो ये नहीं कि आप अपने ऑडियो वीडियोस के कोई लिंक शेयर कर रहे हो, या कोई स्कैन सर्टिफिकेशंस की, या आपको कोई प्रेस्टिजियस कहीं से वो मिला हो, अवार्ड की कोई कॉपी हो, तो उसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपरली एक बायोडेटा ही ईमेल के अंदर आपको उनको मेल करना है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऑडिशन प्रोसेस की। देखिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको मेल या ईमेल या फोन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, जैसा इसमें मेंशन था, तो मैं वही बता रहा हूं आपको। तो आप वेट करिएगा, आई थिंक ये फेब में होगा, या वो जो भी होगा वो आपको बता देंगे कि कब होगा। तो जब आपने बायोडेटा भेज दिया, तो प्लीज अपना उसका वेट करिएगा, वो ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू आपको शेयर करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और इंतजार करिएगा अपनी बारी का, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, जहां पे अगर फिर भी, देखिए, मैंने वीडियो में आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी है, ताकि आपको कोई चीज आप मिस ना कर पाओ, और सारी डिटेल इंपॉर्टेंट, सारी पॉइंट्स मैंने आपको बताता जा रहा हूं, ताकि आप मिस ना कर पाओ। देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, तो मैं बता दूंगा। बाकी इनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो भी मैं आपको दे देता हूं, वो है 9082620065, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 9082620065। और भाई, जो मंडे टू फ्राइडे ही आप इनको कॉल्स कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना, मंडे टू फ्राइडे का ही दिन है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, छुट्टी होती है। और जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक ही, इसके बीच में ही कॉल करिएगा, ठीक है। और ये सिर्फ आप जब है, देखिए, वैसे तो वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें शेयर कर ही दी है, फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह जाता है या आप पूछना चाहते हैं, तो उनको भी आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब भाई देखिए, आप सच्ची में आप सीरियस हो, और अभी ट्रेनिंग आपकी चल रही है, और आप सीख रहे हो अपना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो आप लोग इसको जरूर, मेरी तरफ से है कि आप इसको जरूर अपना बायोडेटा उनको मेल करें, और इस स्कॉलरशिप का फायदा लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए आपको मिलने जा रही है। तो आपको बहुत ही इसमें आपको वेटेज मिलेगा आपकी लर्निंग में, क्योंकि बहुत से खर्चे होते हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम बाय करते हैं, और वो हमें चाहिए होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आप मिस ना कर दीजिए। मैंने आपको बताया लास्ट डेट 20 है, देखो एक्सटेंड भी हो सकती है, उसका कोई अभी कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन नहीं है,
बट आप उसका वेट ना करें, एक्सटेंड हो या ना हो, आप लोग 20 या 20 से पहले पहले फटाफट एक बायोडाटा, एक ईमेल करना है आपको, जो इंफॉर्मेशन आपको वो डिटेल्स मैंने बताई है वो बस शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने जो म्यूजिक फ्रेंड हैं, गुरु शिष्य ग्रुप्स है, जो भी आपके अपने भी कोई स्टूडेंट्स हैं, तो भाई इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद की चीज है। तो अगर आप शेयर करेंगे, जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बना के मैं इंफॉर्मेशन इसकी स्कॉलरशिप की आपको दे रहा हूं, तो ऐसे आप भी प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आगे जितना ये जाएगी उतने लोगों का फायदा होगा। कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है, वो मिस ना कर पाए ये अपॉर्चुनिटी, और उसका पूरा फायदा ले। 2 साल के लिए बहुत ही अच्छा है, एनसीपी के द्वारा इनिशिएटिव ये हर बार हर साल करते ही हैं। और जो भी आने वाली स्कॉलरशिप्स होंगी किसी भी म्यूजिक कैटेगरी के अंदर, वो भी मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा। आप इस देखिए, अगर आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दो, ताकि आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा हमारा जो फोकिक म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, मैं आपके लिए उसमें काफी चीजें लेकर आता हूं, जिसमें कीबोर्ड है और म्यूजिक की ऐसी चीजें, ऐसे लेसन्स जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। काफी डाइवर्सिफिकेशन है इस चैनल के अंदर।